हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में। मेरा नाम नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्वेश्चन में बोला गया है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का जो योग है वो 24 है। मतलब कोई एपी है, जैसे माना हमने एक एपी है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक कोई एपी जैसे ये, ठीक है। अब इस एपी के चौथे और 8वें पदों का योग है ना वो 24 है। मतलब A4 और A8 का जो मान है वो 24 है, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे बोल रहा है, इस एपी के छठे और 10वें पदों का जो योग है वो 44 है, ठीक है। मतलब A6 और A10 का जो मान है वो 44 है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि AN बराबर क्या होता है, A1 प्लस के N-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है एपी का, एपी के एनवें पद का। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में n बराबर 4 रखेंगे तो A4 मिल जाएगा, n बराबर 8 रखेंगे तो A8 मिल जाएगा, n बराबर 6 रखेंगे तो A6 मिल जाएगा, n बराबर 10 रखेंगे तो A10 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब समीकरण नंबर 1 से A4, जब इसमें n बराबर 4 रखेंगे तो A4 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा A1 प्लस के 3D प्लस कितना हो जाएगा A1 प्लस के 7D बराबर के 24, ठीक है। अब A1 और A1 2A1 प्लस के 3D और 7D 10D बराबर 24। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार इस फॉर्मूले से A6 और A10 का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो A6 का मान हो जाएगा इस फॉर्मूले से A1 प्लस के 5D, A1 प्लस के 5D प्लस A10 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा A1 प्लस के 9D बराबर 44, ठीक है, ठीक है। और A1 और A1 कितना हो जाएगा 2A1 2A1, ठीक है। कितना हो जाएगा 2A1 है, 5D और 9D 14D बराबर 44, ठीक। अब ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हमको हमारे पास A1 और D के मान नहीं है, मतलब A1 और D ये दो चर राशि ये अज्ञात है, हमको इनका मान पता नहीं है, इनका मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से हम इन दोनों का मान निकाल लेंगे। कैसे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे विलोपन विधि लगा रहा हूँ। इस समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। जब घटाएंगे 2A1 यहाँ पे हो जाएगा 2A1 प्लस के 14D माइनस के 2A1 माइनस के 10D बराबर 44 माइनस के 24, ठीक है। ये हो जाएगा जब समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2A1 से 2A1 कट जाएगा, 14D में से 10D जाएंगे तो 4D बचेगा, 4D बराबर यहाँ पे बचेगा 20, ठीक है। तो यहाँ से D का जो मान आया वो 20/4 मतलब 5 आया, ठीक है। अब इस D के मान को या तो समीकरण 3 में डाल दो या समीकरण नंबर 4 में डाल दो, वहां से हमको A1 का मान मिल जाएगा। तो मैं इसको समीकरण नंबर 3 में डाल रहा हूँ। D का मान समीकरण 4 में डालने पर, समीकरण 4 में, समीकरण 4 या 3 में, मैं समीकरण 3 में रख रहा हूँ, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जैसे ही हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A1 प्लस के 10 इंटू डी का मान आया 5 बराबर 24। तो यहाँ से बचेगा 2A1 इक्वल टू 24 माइनस के 50। तो यहाँ से हो जाएगा 2A1 बराबर माइनस के 26। तो A1 का जो मान आ जाएगा माइनस के 13 आ जाएगा। यहाँ से
हमारे पास A1 का मान है, D का मान है, तो यहाँ से हम A1 A2 A3 का मान निकाल लेंगे। क्यों, कैसे, क्योंकि A1 का मान तो आ गया पहला पद, हमको 3 पद निकालने, प्रथम 3 पद। A1 का मान तो आ गया -13, A2 निकाल लेंगे। A2 क्या होता है, A1 प्लस के D, यहाँ पे A1 का मान रख देंगे, D का मान रख देंगे। A1 का मान कितना -13, D का मान कितना 5, ठीक है। ये A2 हो जाएगा। A3 निकाल लेंगे, A3 क्या होगा, A1 प्लस के 2D, इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A1 का मान कितना -13 प्लस के 2 इंटू D का मान कितना 5। तो यहाँ से सॉल्व करके A3 का मान आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A2 का मान आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 आपका समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।